अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीए इंग्लिश पार्ट 2 गैस पेपर में आज डिस्कस करूँगा। पेपर करीब हैं, 28 तारीख को पेपर है और बच्चों के दिल की धड़कनें तेज़ हैं। मैं एक मुनीर नियाज़ी के शेर से आगाज़ करूँगा। कहता है कि थां लैके ही वापस मुड़िया, रुख जिधर दा कीता मैं, ਜ਼ਹਿਰ सी या अमृत सी, सब अंत ते जाके पीता मैं, मैनू जेड़ी धुन लग जांदी, फिर ना उस तो हटदा मैं, रातां विच भी सफ़र है मैनू, दिन भी टुरदिया कटदा मैं, कदे न रुक के कंडे कड्डे, जख्म कदे ना सीता मैं, कदे न पिछे मुड़ के तकिया, कूच जदों भी कीता मैं। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम से घबराना नहीं। अब बात करते हैं गैस पेपर्स की। तो गैस पेपर्स के लिए जो सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखें गैस का मतलब होता है अंदाज़ा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो मैं यहाँ पे आपको गैस देने लगा हूँ वो एज़ इट इज़ आएंगे। ये अंदाज़ा होता है। आई डोंट बिलीव गैस पेपर्स, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि सर गैस पेपर आप दें। तो गैस पेपर्स का मतलब ये होता है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ें आपने करनी है या जो मैं नहीं बता रहा वो आपने छोड़ देनी है। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप पहले 10 चैप्टर्स, इसके जो ये बुक भी है मेरे पास, अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न ऐसे, इसके अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले ये टोटल इसके जो है वो 20 हैं, 20 लेसन है इसमें। 20 में से एक तरीका ये है कि आप पहले 10 कर लें। यहाँ तक पहले 10 आप अच्छे से करें, और जो बाद वाले हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो 2-3 हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से पहला जो है वो टॉलरेंस है, उसके बाद है ऑन सेइंग प्लीज़, और तीसरा है द विटामिन्स। तो पहले 10 आप लोग जो है वो लाजमी कर लें, और उसके बाद ये 3 ऐसे जो हैं जो मैंने आपको बताए हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये है एक तरीका। तो पहले 10 आप कर लें अच्छे से, क्योंकि पहले 10 में से कोई से 2 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आ जाते हैं। उसके बाद आप ये 3 इम्पोर्टेंट कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनमें से आ जाएगा पेपर। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि फिर सारे 20 के 20 पेपर्स जो आपके ऐसे हैं, इनका अगर हम कैथारसिस करें तो उसमें से पहला चैप्टर आप करें, दूसरे में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें, क्योंकि जो दूसरा और तीसरा है वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं, वो डिस्क्रिप्टिव हैं। तो उसमें से दूसरे वाला जो सा है वो उसमें दूसरा ना करें, दूसरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तीसरा वाला उसमें से कर लें। तीसरे में क्वेश्चन आता होता है लव फॉर नेचर, तो वो आप कर लें, लव फॉर नेचर। और उसके बाद आप 4 वाला जो चैप्टर है, 4 वाला वो है जी टेक द प्लंज।
टेक द प्लंज कर ले। ये तीसरा मैंने बताया जो सा, ये था विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। इसमें से आपने लव फॉर नेचर जो है वो आपने डिस्कस करना है। उसके बाद चौथा मैंने बताया कि टेक द प्लंज ग्लोरिया इमर्सन। तो जब वो प्लेन से उसने जंप करना होता है उससे पहले, ठीक है, पहले पहले की उसकी जो फीलिंग्स हैं और जो बाद में आफ्टर जंप, यानी जब वो जंप लगा देती है उसके बाद वाली जो फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है वो है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है वो वाला आप करें अगर, तो उसमें से जो नागासाकी है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मकैटो इचोमेरो, उसका ये है। तो उसमें जो आ सकता है इम्पोर्टेंट वो है मोरल लेसन। तो मोरल लेसन लिखने के लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रक्शन बतानी है कि ये सारे डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके लिए डिस्ट्रक्शन का सीन क्रिएट करना है आपने। उसके बाद आपने जो है वो फिर मोरल लेसन को बताना है कि मोरल लेसन यही है कि एटम बॉम्ब जो है वो इन फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये एक हॉरिबल चीज़ है। उसके बाद 6 जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रहने दें। और लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ कि जो मैं ये कह रहा हूँ ये फ़ाइनल नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है। उसके बाद 7 और 8 ये 2 चैप्टर जो हैं ये करैक्टर स्केच वाले हैं। तो इनमें से करैक्टर्स आ सकते हैं। माय ग्रैंडफादर है 7, ठीक है। तो माय ग्रैंडफादर में जो है वो ग्रैंडफादर का जो है वो करैक्टर स्केच आ सकता है, ग्रैंडफादर का। और उसके बाद टेलर, माय टेलर में से भी जो है ना वो माय टेलर का जो है वो करैक्टर स्केच आ सकता है। तो ये 2 वैसे भी करैक्टर्स के ही हैं। उसके बाद 9 से ऑनवर्ड जो है वो फिर कुछ आयरॉनिक और ह्यूमरस ऐसे आ जाते हैं। तो 9 वाला जो है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, द ब्यूटी इंडस्ट्री। तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो लाजमी आने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद 10 वाला बस एक नज़र पढ़ लें आप। उसके बाद 11 वाला होस्ट एंड गेस्ट्स, ये एक ह्यूमरस ऐसे भी है और आयरॉनिक भी है कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है जो होस्ट है वो और जो गेस्ट है वो। गेस्ट, होस्ट और गेस्ट में फ़र्क क्या है, डेफिनेशन क्या है कि एक्चुअल होस्ट होता कौन है और गेस्ट होता क्या है, इनमें फ़र्क क्या है बुनियादी। तो ये क्वेश्चन आता होता है। और उसके बाद 13 आप देख लें। 13 है टॉलरेंस, नीड फॉर टॉलरेंस इन द वर्ल्ड। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ऑन सेइंग प्लीज़ एक नज़र देख लें। और वाइटामिन्स, वाइटामिन्स के लिए आपको जो है वो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, कौन से विटामिन जो है वो विटामिन्स फैट सोल्यूबल है और कौन से जो है वो वाटर सोल्यूबल है। तो ये वाला आपने कर लेना है। वो था 20 वाला विटामिन्स वाला, डी विटामिन्स। तो ये आपने कर लेने हैं। ये हो गया आपके मॉडर्न ऐसे। और हर चैप्टर के आपने की पॉइंट्स करने हैं, जैसे मसलन पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो इसके जो की पॉइंट्स हैं कि डिफाइन द रीजंस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कौन सी रीजंस थी। तो ये जैसे मैंने अगर पॉइंट्स ये देखे बनाए हैं, रिलीजियस डिफरेंस बेसिक था। उसके बाद कास्ट सिस्टम था, ठीक है, कास्ट सिस्टम को कैसे जो है वो कास्ट सिस्टम भी एक बहुत बड़ी वजह थी। उसके बाद इकोनॉमिक आउटलुक हमारा डिफरेंट था, उनका डिफरेंट था, ठीक है। हम लोग सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ पे बिलीव रखते थे, वो नहीं रखते थे। इसी तरह फिर मीनिंग ऑफ फ्रीडम कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद असल जो फ्रीडम थी वो तो हमें हासिल नहीं होनी थी, क्योंकि हमारे ऊपर हिंदुओं ने काबिज हो जाना था। इसी तरह फिर एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पूरे सब कॉन्टिनेंट को जो है वो एक ही गवर्नमेंट के अंडर रखना और इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह अगर आप इसको करेंगे तो ये आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा। तो विटामिन्स को आप एक जगह पे इकट्ठा कर लें। जैसे ये मैं अगर आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दिखा सकूं,
ये विटामिन्स है। ये देखिए जी, विटामिन्स ए, इसके सोर्सेज क्या हैं और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। इसी तरह विटामिन डी, इसके सोर्सेज क्या हैं और इससे इसकी कमी से कौन सी जो है वो बीमारियां पैदा होती हैं उसकी वजह से। उसके बाद विटामिन ई, और ये उसके सोर्सेज हैं और ये उससे जो उसकी कमी से जो है वो डेफिशिएंसी से जो बीमारियां पैदा होती हैं। विटामिन बी और उसकी वजह से ये वाली बीमारियां। इसी तरह विटामिन सी उससे। तो ये अगर आप एक जगह पे लिख लें अच्छे से इन पॉइंट्स को, और चैप्टर के अंदर जो है वो फैट सोल्यूबल्स कौन से होते हैं, ठीक है, वो अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल देख लें इसकी। जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा वो नेट पे लिखें, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करें, उसके आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएगी। तो ये था आपके चैप्टर्स। और अब हम बात करेंगे गेस्ट पेपर्स में। नेक्स्ट हमारी बात होगी उसकी नॉवल की, ओल्ड मैन एंड द सी। तो नॉवल के लिए जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उसमें मैंने आपके लिए 8 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो 8-9 कह लें तकरीबन, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6-7 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंशाल्लाह उन्हीं में से आते हैं ज़्यादातर। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो ये गेस्ट पेपर्स हैं ओल्ड मैन एंड सी के। पहला है जी, इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद एंडिंग ऑफ द नॉवल के जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है उसने इसका एंड जो है वो क्या अच्छा किया है या बुरा किया है। सी एज अ लिविंग बीइंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टर स्केच ऑफ सेंटियागो, मेजर इंटरेस्ट ऑफ सेंटियागो, उसके कौन कौन से इंटरेस्ट थे, ठीक है। फिशिंग उसका इंटरेस्ट था, और क्या था, टॉकिंग विद मैनुलिन, ठीक है, मैनुलिन के साथ जो है वो बातें करना। उसके बाद बेसबॉल, उसके बाद जो है वो ड्रीमिंग ऑफ लायंस, ठीक है, अबाउट लायंस। ये उसके इंटरेस्ट थे। तो उसके बाद सेंटियागोज फाइट विद मार्लिन, जो उसने मछली पकड़ी थी उसके साथ फाइट। सेंटियागोज फाइट विद शार्क्स के साथ। और ये सी एज अ लिविंग बीइंग मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है, ये पहले भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन और भी आता होता है। वो क्वेश्चन है कि बट अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, ठीक है। बट अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर defeat. A man can be destroyed but not defeated, ये आगे आप लिख लीजिएगा। तो इसको डिस्कस करें, इन लाइंस को। ये नॉवल की लाइंस हैं, तो इसको आपने बताना है, साबित करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता होता है ट्रेजिडी, ओल्ड मैन सी एक ट्रेजिडी है, ये बताएं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है एक और मैं आपको बता देता हूँ, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो ये है कि हैंड गेम, इसकी हैंड गेम। ये आप पिछले 5 पेपर्स लें, मेरा ख्याल है कि पिछले 3-4 साल में ये शायद 1 या 2 दफ़ा तो आ चुका हुआ है हैंड गेम, ठीक है। ऐसे जैसे हाथ की गेम होती है ना, पंजा लगाना, ठीक है, कौन जीतता है, तो ओल्ड मैन ही जीत गया। तो ये आप लोग 5 पेपर में से लाजमी देख लीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं जो ओल्ड मैन एंड सी के पॉसिबल हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फाइनल नहीं है कि इन्हीं में से आएंगे, ये फाइनल नहीं है, इनमें से आएंगे। आप अपने तरीके से भी तैयारी करें,
लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कि इन पर ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा अब आ जाती है सबसे अहम है, वो है ऐसे। ऐसे कौन से करने हैं आपने? तो ऐसे के लिए जो मैं सजेशन दूंगा, मोस्ट करंट हॉट टॉपिक्स आपने देखने हैं। करंट टॉपिक्स जो हॉट टॉपिक्स हैं उसमें से मैं पहला बताऊंगा इन्फ्लेशन, महंगाई। इस पर आपने ऐसे करना है। उसके बाद आपने कोविड, ठीक है, कोरोना पर जो ऐसे है वो करना है। अब इस ये कोरोना का ऐसे कोई छोटा ऐसे नहीं है, इस पर बहुत से एस्पेक्ट्स बनते हैं। ये एक थीम है, ठीक है, ये एक थीम है, पेंडेमिक है ये। अब इस थीम के अंदर जो है वो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। उसका इंट्रोडक्शन भी बेसिक से ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं वो पूछे जा सकते हैं। उसके इम्पैक्ट्स जो है वो एजुकेशन पर क्या हुए। फिर इसी तरह उसके इम्पैक्ट्स की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उससे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हुए वो क्या हुए। तो इससे मिलते जुलते फिर काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो निकल सकते हैं। तीसरा मैं एक थीम ही आपको दे देता हूँ वैसे ही, वो थीम है एजुकेशन। अब एजुकेशन के ऊपर रिफॉर्म्स पर भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये करंट अभी सिलेबस एक ही जैसा किया है उन्होंने, इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो ये यूनिफॉर्म सिलेबस है। इसी तरह जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उस पर पूछा जा सकता है। लॉकडाउन की वजह से जो ऑनलाइन एजुकेशन हुई है और इसके क्या असरात हुए हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव रहा है, या क्या इसके आगे चल के इसके क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं। यानी कि इसका ट्रेंड, जो ऑनलाइन का ट्रेंड है ड्यूरिंग लॉकडाउन, उसके ऊपर जो है वो पूछा जा सकता है। और फिर एक है सी पैक जो कि अभी चल रहा है, ठीक है, इस पर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद रोल ऑफ मीडिया, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया। और इसके अलावा जो रोल ऑफ जुडिशरी, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, रोल ऑफ जुडिशरी। उसके बाद जो है वो रोल ऑफ जुडिशरी के अलावा रोल ऑफ वुमेन, रोल ऑफ वुमेन इन नेशन डेवलपमेंट। तो नेशन डेवलपमेंट में जो है वो उनका क्या रोल है, ठीक है। वुमेन प्लेस इन इस्लाम, ये भी एक पूछा जा सकता है। और उसके अलावा वाटर क्राइसिस, ये इतना ज़्यादा करंट नहीं है, लेकिन फिर भी वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, ये वाला ऐसे हो गया। और प्रॉब्लम्स में से कोई ना कोई ऐसे आ सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं प्रॉब्लम्स वाले, जैसे करप्शन है, ठीक है, इन्फ्लेशन है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, स्मगलिंग है, ये कुछ भी है, तो प्रॉब्लम में से भी एक ऐसे आ सकता है। एक और ऐसे भी है, आई थिंक लास्ट टाइम आया था शायद, पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो कुछ ऐसे जो है वो रिफॉर्म्स, तो इस पर भी जो है वो आया था कि कैसे इसकी रिफॉर्म जो है वो पॉसिबल है। तो ये थे करंट टॉपिक्स। और इसके अलावा अब रह जाते हैं आपके ईडियम्स। उसके बाद आपकी रह जाती है करेक्शन। उसके बाद आपकी रह जाती है लेटर टू एडिटर या एप्लीकेशन। तो लेटर टू एडिटर या एप्लीकेशन, ईडीएम जो है इस पर मैं लहजा से देखूँगा। करेक्शन पर भी एक वीडियो बनाएंगे हम, देखते हैं क्या करना है इसका। लेटर टू एडिटर में आपको बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन
एप्लीकेशन मेरे ख्याल है एक एप्लीकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर के लिए एप्लीकेशन आपने लिखनी है यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को। इसी तरह एप्लीकेशन लिखनी है टू डिस्ट्रिक्ट जो चेयरमैन या जो भी है उसको अबाउट द इंक्रोचमेंट। ठीक है, इंक्रोचमेंट के ऊपर पहली जो है वो टीचर के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन भी आ सकती है एप्लीकेशन ये। उसके बाद इंक्रोचमेंट, ठीक है, इंक्रोचमेंट यानी कि जो आप कह लें कि इंक्रोचमेंट यानी कि गैर कानूनी तजावज़ात। ये जो रेहड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं, फलों की रेहड़ियाँ या सड़क के ऊपर या इस तरह की इंक्रोचमेंट आगे आगे जो गैर कानूनी होती हैं वो वाली। फिर मैनेजर को अगर आप देखें कि ट्रांसपोर्ट मैनेजर को अगर आपने लिखना है लॉ ट्रांसपोर्ट कंपनी LTC किराए वगैरह काम किए जाए। इस तरह सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को कि वो जो है वो आपको कोई स्कॉलरशिप ग्रांट करें। तो ये इस तरह की कुछ जो है वो लेटर आ सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्कस कर लेता हूँ रैश ड्राइविंग। लेटर टू एडिटर आपने लिखना है रैश ड्राइविंग है, ठीक है, शहर में जो है वो रैश ड्राइविंग है, आपने इसके ऊपर जो है वो लिखना है। और इसी तरह स्ट्रीट बैगिंग, ठीक है, मांगने का काम, स्ट्रीट बैगिंग, ठीक है। स्ट्रीट बैगिंग के अलावा जो है वो आपका हार्म्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के कारण, ठीक है। ये मैं आपको लेटर बता रहा हूँ, ये वाले में आपको लेटर जो है वो या लेटर टू ये लेटर टू एडिटर है, ठीक है। राइट ए लेटर टू एडिटर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ओवर चार्जिंग, एक ये भी लेटर है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया ओवर चार्जिंग के बारे में, ज़्यादा पैसे लेना। राइट ए लेटर टू एडिटर अबाउट द, आप कह लें कि इसमें आएगा डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ पुलिस, डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ पुलिस। डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ पुलिस आएगा। लेटर टू एडिटर है ये भी। लेटर टू एडिटर अबाउट द टेररिज्म एंड बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, ये भी एक ऐड कर सकते हैं। तो ये आलमोस्ट आपके गैस पेपर्स थे। ज़रूरी नहीं है कि इनमें से आए, लेकिन अगर आप ये इतना भी कर लें तो इंशाल्लाह काफ़ी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अब आपके ईडियम्स और करेक्शंस रह गई है, उसके ऊपर जो है वो हम देखते हैं कि क्या करना है। उसके लिए वैसे आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, और कुछ सिलेक्टिव ईडियम जो है वो आप पिछले 15 से 20 साल के अगर आप कर लें, 15 से 20 साल के, तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, सिलेक्टिव है। करेक्शन के लिए सबसे पहले आप कोई पास पेपर लें, ठीक है। आजकल एक छोटी सी बुक मिलती है टिप्स की, तो वो टिप्स लें आप, उसमें सॉल्व्ड होंगे आपकी करेक्शन। वो करेक्शन आपने जो है वो पहले उसको सॉल्व करें और उसकी रीज़न देखें कि वो उसकी करेक्शन की क्या वजह है, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी। तो 28 तारीख 9/2021 ये आपका पेपर है इस दिन। और ये गैस पेपर जो है मॉर्निंग इवनिंग दोनों के लिए जो है वो लगाए जा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।